अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है, सात गेम डेव का मेज़बान। और ये है अगस्त 12 अपडेट। वीकली अपडेट्स ऑफलाइन असेंबल होती हैं, यानी कि जो लीड्स गेम बना रहे होते हैं, जब हर हफ्ते वो अपडेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो वो फिर हमें देते हैं और फिर उसको जोड़कर मैं एक प्रॉपर सात गेम डेव की अपडेट लेकर आता हूँ, जैसे कि मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। और एक नई यूनिटी गेम पिच अनाउंस होने वाली है। कमिट्स किस किस की तरफ से हैं इस हफ्ते? हिजर फारूक, उरूज इकबाल, अदील तारिक, अदील बशीर, सज्जाद चांदिया और मैं हूँ बिलाल चीमा। सो हियर इट इज़, बिलाल चीमा जो कि वेस्टलैंड एडम्पशन की अपडेट वीडियो शेयर करेगा। ये गेम यूनिटी में बन रही है और ये रिलीज़ होगी सितंबर 29 को। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल एंड वेलकम टू वेस्टलैंड रिडेम्पशन वीक 4 अपडेट्स। ये गेम यूनिटी वेयर पे बन रही है, टॉप डाउन 3D आइसोमेट्रिक ट्विन स्टिक शूटर कोऑप गेम है और 7 मजीद हफ्ते रह गए हैं, 4 हफ्ते गुजर गए हैं। गेम की प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है। लेट मी शेयर कि हमने किया क्या है इस हफ्ते। हिजर फारूक ने ग्रेनेड, प्रोजेक्टाइल और वेपन पर काम किया है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और देर इज ऑल्सो दिस थिंग कि अब बर्न स्टेटस इफेक्ट आता है अगर ग्रेनेड यूज़ करे। ग्रेनेड अगर एक्सप्लोड करता है तो उसके इर्द गिर्द AOE, मेरे ख्याल से AOE बर्न स्टेटस इफेक्ट है कि एक एरिया होता है कि जहाँ पूरे उस एरिया में जो भी जोम्बी आएगा उसको बर्न स्टेटस इफेक्ट लग जाएगा। और उसके साथ साथ देर इज ऑल्सो दी बोन फायर विजुअल इफेक्ट जो कि हिजर ने बनाया। सो yeah, great contributions. And then Uruj Iqbal, again amazing work on the story side of things, on the level design side of things, on the economy side of things. She is doing incredible work over there. इसने लेवल डिज़ाइन पे काम किया, स्टोरी और लोअर पे काम किया। रेगलैंड्स का फाइनल मैप इसने तैयार कर लिया और साथ ही साथ इवेंट्स भी मज़ीद सेटअप किए और रेड डिज़र्ट मैप का आइडिया भी लेकर आई है। उसके साथ साथ कॉइन ड्रॉप्स पे काम किया है, एनिमी डैमेज पे काम किया और ये बाय द वे शॉप की एक शीट है उस पर ये काम हुआ है। तो या एज फॉर द फाइनल मैप, वेल आई एम नॉट श्योर, चीज़ें बदलती रहती हैं, बट या डेफिनेटली हम इसको इस्तेमाल करके अपना फाइनल मैप लेकर आ सकते हैं। बट डेफिनेटली आई गेस ये उरूज की तरफ से फाइनलाइज्ड मैप है। और उसके बाद अदील तारिक, इसने 3D मॉडलिंग की है, बेसिकली बोन फायर बनाया है, बिग स्पाइन बनाई है, ब्रिज पीसेस बनाए, बिल बोर्ड और फिश विच इज़ रियली गुड। एंड देन अदील बशीर, इसने भी नए मॉडल्स बनाए, ट्रिप वायर मॉडल एंड देन ट्रैश कैन मॉडल और थोमस्टोन बनाया। मतलब ये 3 मॉडल्स। उसके बाद लेवल डिज़ाइन पे काम किया और साथ ही साथ ग्राउंड कलर जो है वो चेंज करके फुटपाथ के जैसा बना लिया कि फुटपाथ मैच करे उसके साथ। और फिर बेस, ट्री का बेस बनाया ताकि जो ट्रीज़ हैं वो फुटपाथ पे हम प्लेस कर सकें। एंड देन देर इज़ ऑल्सो द डमी बिल्डिंग प्लेस होल्डर प्रीफैब जो इसने बनाया। एंड देन सज्जाद चांदी, उसने आयरन जिग जैग फेंस फॉल्स बनाई है। एक दफ़ा पहले बनाई, उसमें पोली ज़्यादा थे और फिर उसने ऑप्टिमाइज़ कर दिया और काफ़ी ज़्यादा लाइक वर्टेक्स काउंट काफ़ी डिक्रीज़ कर दिया ताकि परफॉर्मेंस इसकी वजह से कम ना हो जाए गेम की। सो या आई थिंक अमेजिंग वर्क बाय ऑल ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स। एंड नाउ लास्टली इट्स मी। मैंने क्या किया? वेल अगेन एज अ लीड ऑब्वियसली आई टेंड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं सिर्फ कुछ कुछ हाईलाइट करूँगा चीज़ें। मैंने एनिमेशन इम्प्रूवमेंट्स की, बेसिकली अब हर जगह, हर मतलब डायरेक्शन पे आपका ज़ोंबी, आपका प्लेयर वॉक कर सकता है। पहले सिर्फ फ्रंट वॉक थी, बट इट्स नो लॉन्गर द केस। उसके साथ साथ वाटर टाइल को ऐड किया और फिर हीज़र की एनिमी स्टेट्स और स्टेट मशीन को बिल्कुल लाइक एक नई शक्ल दे दी। लाइक आई ओवरहोल्ड इट, मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया एंड दैट्स एक्चुअली माई मेजर वर्क। ये जो एनिमी स्टेट्स का काम है मैं ये ज़रूर दिखाता हूँ। उसके साथ साथ मैंने एनिमी लूट ड्रॉप्स ऐड किए। तो बेसिकली अब अगर आप एनिमी को मारते हो तो वो बदले में आपको आइटम्स ड्रॉप करता है। वो आइटम ड्रॉप को हम लूप ड्रॉप कह रहे हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो एनिमी प्रोफाइल में जाके कि कौन सी चीज़ ड्रॉप करे एनिमी। उसके साथ साथ लिमिटेड एमओ का फीचर डाल दिया कि अब एमओ लिमिटेड है, इट्स नो लॉन्गर इन्फिनिट जो आप बार बार शूट करते हो, ऐसा नहीं है केस। और आइटम काउंट की भी लिमिट डाल दी है। और उसके साथ साथ अगेन दैट्स अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर जिस पे काम किया है कि कोऑप प्लेयर यूआई पे बनाया, पे काम किया। बेसिकली अब आप जो है अगर मल्टीपल प्लेयर्स आते हैं तो वो यूआई को सेटअप कर सकें कि वो स्प्लिट स्क्रीन में
किस खाने में अपना लाइक रखना चाहते हैं कैमरा व्यू, राइट। और साथ साथ बग फिक्सेस भी किए, बहुत सारे ट्विक्स की, इम्प्रूवमेंट्स की ऑब्वियसली। सो ये दैट्स ऑल। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द वर्क in the form of images, right? Here it is. So ये अदील बशीर ने ये लेवल डिज़ाइन पे काम किया, बिल्कुल टोटली न्यू लेवल डिज़ाइन। एंड देन देर इज़ द रेड डिज़र्ट जो कि उरूज ने काम किया, ये आइडिया रेड डिज़र्ट का शेयर किया हम सबके साथ। एज यू कैन सी देर इज़ हर्ट्स एंड देर इज़ द ड्रैगन वेस्ट जो कि ड्रैगन्स बने हुए हैं लिटरली, बट या ऑब्वियसली ड्रैगन वेस्ट मिला नहीं होगा। देन देर इज़ अ वार्मर्स, राइट। और देर इज़ अ ट्रेन स्टेशन एज वेल। द प्लान इज़ कि ट्रेन स्टेशन इज़ द एंडिंग प्लेस कि जहाँ प्लेयर जाएगा तो वो लाइक एक एपोक्लिप्स वाले इस इलाके से दूर चला जाएगा और गेम ख़त्म हो जाएगी। दैट्स हाउ द गेम इज सपोज टू फिनिश। और दो रीजन्स हैं, राइट। द गेम विल स्टार्ट ऑन रेगलैंड्स में स्ट्रगल कर करके प्लेयर इवेंचुअली रेड डिजर्ट आएगा, बिकॉज द प्लेयर रियलाइज्ड फाइनली कि ट्रेन स्टेशन ही जाना है, ट्रेन स्टेशन जाकर आज़ाद होने इस जगह से। और you know this will happen with couple of events in the Wrecklands। तो फिर उसके बाद रेड डिजर्ट आया, और रेड डिजर्ट में फिर the player will go to the train station and then finally escapes out of the entirety of this। So yeah, that's the rough idea जो कि हम सोच रहे हैं। As for the next image, there it is, रेड डिजर्ट के बाद we also have this fence, zigzag fence जो कि सजाद ने काम किया। एंड देन बिलबोर्ड जो कि अदील तारिक ने काम किया। एंड देयर इज स्पाइन, बिग स्पाइन जिस पे अदील तारिक ने काम किया। एंड बोन्स फायर जिस पे अदील तारिक ने काम किया, राइट। सो अभी ये सारा कुछ मैं यूनिटी में भी दिखाता हूँ, नॉट जस्ट हेयर। सो या इट्स प्ले टाइम, लेट्स चेक आउट के हाउ इज़ द गेम नाउ। तो हेयर इट इज़ द वाटर टाइल जिस पे काम किया है मैंने। और एज यू कैन सी ये वाटर फ्लोई सा है। येस, वी कॉल इट द चेकर्ड वाटर, जो भी इसको कहना है। अगर मैं लाइटिंग भी ऑन करूँ तो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, द वाटर ब्रिज के साथ। ये नया लेवल डिज़ाइन किया है अदील बशी ने। और देयर इज़ अ बिलबोर्ड जो कि अदील तारिक ने बनाया है। हियर इट इज़ द बोन फायर विद द विजुअल इफेक्ट्स, राइट। ये भी पॉज है, बट एज यू कैन सी ये खिजर ने काम किया। नाउ लेट्स क्विकली सी के, हाँ देयर इट इज़, राइट। द कोऑप प्लेयर कोऑप यूआई सेटअप कि बेसिकली अब मैं कोई बटन दबाऊंगा तो पहले इस तरह से स्क्रीन आएगी कि प्लेयर 1 है, कीबोर्ड माउस और टैब से मैं ये गेम शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक मैं टैब नहीं दबाऊंगा या फिर जब तक सारे प्लेयर्स रेडी नहीं हो जाएंगे टैब या फिर शोल्डर बटन से, तब तक गेम मूव ऑन नहीं होगी। और उसके बाद आप जो मर्जी कर लो, आप प्लेयर्स नए ऐड नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा प्लेयर सेटअप हो गए, दैट्स इट। और ये बाय द वे अपने अपने जगह पे प्लेयर्स स्पॉन होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है, आई थिंक। तो इफ आई लेट्स प्रेस द बटन ऑन माई कंट्रोलर, सो देयर यू गो, दो हो गए। और ये दो तो हो गए, बट नाउ आई कैन ऑल्सो चेंज कॉन्फ़िगर कि किधर होना चाहिए। तो मैं अगर कीबोर्ड से लेफ्ट राइट दबाऊंगा तो आई कैन चेंज कि प्लेयर 1 इधर है या उधर है, राइट। एंड दैट्स अबाउट इट। यू कैन ओनली डू दैट क्योंकि सिर्फ वाले एक स्क्रीन में यही है। और उसके बाद अगर मैं लेट्स से एक और एक्सबॉक्स कंट्रोलर एक और से दबाऊँ तो देयर यू गो, 3 हो गए। अब थोड़ा सा इसमें बग है कि लाइक 3 के साथ ये थोड़ा सा इसमें बगी सा सीन होता है कि नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। सो इफ आई डू लेफ्ट राइट विद दिस, लेट्स सी, लेफ्ट राइट, देयर यू गो, एज यू कैन सी वो थोड़ा सा बग आ रहा है। सो दैट्स अ बग जो कि मुझे पता है, बट अदर देन दैट फॉर द मोस्ट पार्ट इट वर्क्स फाइन। इट वर्क्स फाइन फॉर 2 प्लेयर और 4 प्लेयर, बट डजंट वर्क फाइन फॉर 3 प्लेयर क्योंकि मैंने ग्रिड सिस्टम बनाया पीछे से। ग्रिड सिस्टम में जब इरेगुलरिटीज़ आती हैं, जैसे ये प्लेयर 1 थोड़ा बड़ा है प्लेयर 3 और 2 और 3 से, तो डबल है साइज, तो दैट्स वाई इट्स कॉजिंग प्रॉब्लम। बट that's something we can figure out। और उसके बाद अगर मैं इस कंट्रोलर से भी दबाऊं, let's see, come on, okay, this control, yeah, there you go, right। So there it is। and now okay, it's not sensitive इसका, ये क्या कहते हैं, yeah, there are definitely bugs, but now if अगर मैं कीबोर्ड से जाऊं तो I can select कि कौन से जगह पे प्लेयर रखने हैं। और now we have all 4 players। now अगर मैं टैब दबाऊं, टैब रेडी, वेट फॉर अदर्स, और सारे लोग अगर अपना शोल्डर बटन दबा दें including this, then the game actually starts। and now there are all 4 players playing this game, right। so ये this one, ये एक प्लेयर है, दूसरा प्लेयर आई गेस इससे चलेगा, हाँ there we go, right। and then we have this, right, and then we have
this नहीं, I think this, yeah, but you get the point, right? और सबका अपना अपना UI as you can see, सबका like pistol grenade वगैरह. I think ये थोड़ा सा UI का भी bug है कि like there's by default 12/120 pistol करके लिखा आता है, which is pretty simple to fix. But other than that, अच्छा मैंने grenade पकड़ा है and I can throw the grenade? No, I can't throw it. But that's the gist of it. That's how uh, the player co-op UI works. अभी भी work in progress है. उसके साथ साथ let me just quickly go to grenade in the profiles. Grenade, right? तो ग्रेनेड की मैं वैल्यू ज़्यादा कर रहा हूँ बिकॉज अब ये वैल्यू को यूज़ करके ये काम करता है, और ये ग्रेनेड मैंने आपको दिखाना है. सो हियर इट इज़. जब मैं टैब दबाऊंगा तो आई कैन प्ले विद वन प्लेयर, एंड इफ आई टेक द ग्रेनेड आई कैन शूट द ग्रेनेड. हियर इट इज़, एंड दैट्स द ग्रेनेड जो कि हिजर ने काम किया, राइट? It's still a lot of work is required obviously with the grenades, but that's the gist of it. It's ये projectile है तो इससे projectile वाली feeling आती है. Other than that, limited ammo है, so if I take the pistol it has 12/12 by default, or let me just maximize it. So if I shoot and reload 9/12 थी, it goes to 12/9, and अगर मैं टैब दबाऊंगा तो you can't see the number of bullets when it's equipped, but जब आप unequip करते हो तो you can see कि हाँ 21 bullets हैं. जब equip again तो it reloads first, and after the reload it says 12/9, but it no longer says there. तो equipped item के ammo नहीं दिखाते वो, क्योंकि इधर नज़र आती, and once you unequip it तो ये जो कि item count होता है वो ammo के तौर पे आपको नज़र आता है inventory के अंदर, right? And that's how it is. So yeah, by the way, trash can, I can see the trash can as well. And yes, the much improved AI. And there's a silhouette as well, enemy silhouettes, right? अगर enemy थोड़ा सा पीछे जाए, you can see it sort of. Well, your breakables are pretty fun. And oh no, zombies are approaching real fast. ये देखें, ये enemy silhouette भी नज़र आ रहा है, और player silhouette भी बड़ा अच्छा हो गया. So if I go back, player silhouette is much more improved. And if I go there, I can shoot them. मतलब AI इसका कैसे काम करता है? Let's move towards the AI side of things. So here it is, this thing, and it has multiple radiuses. और how the enemy now works is if I open it, इसके अंदर ये states नाम की एक चीज़ है, और states के अंदर we have the state machine that connects the state with detectors here. So state detector पेयर से आपका ये सारा सिस्टम चलता है. मिसाल के तौर पे और सबसे ज़्यादा जो है प्रियोरिटी सबसे ऊपर वाले स्टेट और डिटेक्टर पेयर की होगी, राइट? और सबसे कम प्रियोरिटी सबसे नीचे वाले की होगी. तो सबसे नीचे वाली जो स्टेट है उसके कोई डिटेक्टर नहीं होता, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट चलती है, राइट? तो सबसे पहले आइडल स्टेट चलेगी, यानी कि कुछ भी नहीं करेगा, इट्स जस्ट आइडल, नथिंग, राइट? उसके बाद ये डिटेक्टर प्रॉक्सिमिटी मतलब कि जो इस रेडियस में आएगा, आई कैन चेंज द रेडियस, और नहीं, नॉट दिस, सॉरी, द बिगर वन, राइट? इस रेडियस में आएगा तो फिर क्या करेगा, एनिमी चेस करने लग जाएगा, तो उसकी चेस स्टेट एक्टिवेट हो जाएगी. एंड आफ्टर दैट देयर इज द डिटेक्टर प्रॉक्सिमिटी वंस अगेन, एंड दैट्स दिस रिंग, राइट? स्मॉलर वन जो मज़ीद करीब आ जाएगा एनिमी के, तो फिर क्या होगा, चेज स्टेट चल जाएगी. द अटैक, चेज एंड अटैक, दोनों चीज़ें, चेज भी और अटैक भी, राइट? एज यू कैन सी विद दिस वन. और फिर अगर मज़ीद करीब आ गया in this range, right? तो फिर it just to attack state, right? Attack state means कि कोई चीज़ नहीं, सिर्फ खड़े होके मारो, अटैक करो एनिमी को, प्ले जो भी सामने आता है, right? And that's the gist of it. तो let's actually play it. और प्ले करते हुए गिज्मोस भी दिखाते हैं ताकि नज़र आए कि क्या सीन हो रहा है. So if I press tab, I can play tab E, or I actually need to go back और क्लिक करना है उसको ताकि मैं गिज्मो देख सकूँ. ऑलराइट, तो बेसिकली अगर मैं पहले वाले रेडियस में जाऊंगा तो आपकी चेज स्टेट चल जाएगी, अगले में जाऊंगा चेज अटैक चल जाएगी, और सबसे एंड पे तो अटैक स्टेट, सो ये चेज अटैक एंड देन चेज ओनली. अगर मैं बिल्कुल बाहर निकल गया तो फिर से आइडल में चले जाएगा, राइट? बट देयर इज अ बग के भी वॉकिंग करता है आइडल में, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड देयर इज अ ट्रैश कैन, जस्ट वांट टू शो इट, ये अदिल बशी ने बनाया, और आई थिंक दैट्स अबाउट इट. And let's move on. But before going to the कि हमने अगले हफ्ते क्या करना है, I want to cut the scope
बेसिकली अब कोई शॉप सिस्टम नहीं हम कर रहे, कोई यूआई नहीं होगा शॉप सिस्टम का, कोई शॉप सिस्टम नहीं होगा, लेकिन उसकी बजाय हम बहुत सिंपल सा सीन करेंगे कि आप एक आइटम या फिर एक ग्रुप ऑफ आइटम्स ले सकते हो किसी एनपीसी से। कोई एनपीसी है, मुख्तलिफ किस्म के एनपीसी हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के आइटम बेच रहे हैं, तो ये हो सकता है इन्फिनिटली बेच सकते हैं या फिर एक दफ़ा बेच सकते हैं, और वो कॉइन्स के लिए भी ले सकते हो, फिर किसी और आइटम से एक्सचेंज करके भी वो ग्रुप पर्टिकुलर आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम्स ले सकते हो। तो बड़ा सिंपल सा सीन है, बेसिकली एनपीसी इंटरेक्शन का के अंदर ही मैंने ये बेसिक बाय आइटम का फीचर डाल दिया, राइट। सो स्कोप कट हो गया, इस अब कोई शॉप सिस्टम और यूआई नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि एनपीसी से बात करके आप चीज़ें ले सकते हो किसी एनपीसी से। ओके, लेट्स मूव ऑन। अगले हफ्ते क्या करना है? अगले हफ्ते प्रोग्रामिंग में अगेन वेव सिस्टम अभी तक नहीं बना, वर्क इन प्रोग्रेस है, राइट। एनिमी बिहेवियर, एनिमी बिहेवियर को मज़ीद बेहतर करना है, अभी भी कुछ उसमें बग्स हैं, अभी भी बहुत सारे डिटेक्टर्स और स्टेट्स हम बना सकते हैं कि जिससे बहुत डायनामिक हम सिस्टम को कर सकते हैं और बड़ा मज़ेदार बना सकते हैं। एंड देन देयर इज़ द एरिया ऑफ इफेक्ट डैमेज, एओई डैमेज, और फिर एनपीसी इंटरेक्शन। तो ये चीज़ें करनी है प्रोग्रामिंग में। एज फॉर द डिज़ाइन, बाय द वे एनपीसी इंटरेक्शन मैं कर रहा हूँ, वेव सिस्टम भी मैं कर रहा हूँ, दीज आर टू थिंग्स जो कि मैं पर्सनली फोकस कर रहा हूँ। एज फॉर द डिज़ाइन देयर इज द रेकलैंड्स, ग्रे बॉक्सिंग और लेवल लेआउट मेरे ख्याल से हो गया है, वी कैन कॉल इट डन, रेकलैंड्स का जो लेवल लेआउट है। बट यू नो थिंग्स आर चेंजिंग एंड देयर इज अ गुड चांस के देयर इज नथिंग फाइनल एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक इट्स गुड इनफ एज ऑफ नाउ कि हमने रेगलैंड्स को काफ़ी हद तक डिस्कवर कर लिया, काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया, एंड वी कैन मूव ऑन टू रेड डेजर्ट। शॉप इकोनॉमी अब नहीं रही, पता नहीं मैंने शॉप इकोनॉमी लिख दिया। बेसिकली इट्स नॉट शॉप इकोनॉमी, इट्स लाइक एनपीसी इंटरेक्शन करके कौन से आइटम मिलने हैं, किस आइटम से वो एक्सचेंज होगा, क्या कितने कॉइन्स यूज होंगे, दैट्स व्हाट आई मेंट बाय शॉप इकोनॉमी एज ऑफ नाउ। क्योंकि अब शॉप नहीं एग्जिस्ट करती, इट्स मोर ऑफ के एनपीसी इंटरेक्ट करेंगे तो फिर क्या आइटम मिलेगा और क्या आइटम वो लेगा हमसे। अदर देन दैट देयर इज प्रोजेक्टाइल प्रोफाइल्स, मजीद हमें चाहिए प्रोजेक्टाइल प्रोफाइल्स ताकि थोड़ा जूस डाल सके गेम के अंदर। एंड देन देयर इज द स्टेटस इफेक्ट प्रोफाइल्स, आर्ट में हमने क्या करना है, देयर इज अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क टू डू। स्टेटस इफेक्ट आइकन्स, आइटम आइकन्स, broken old buildings, zombies, broken vehicles, dragon wasps, enemy, low poly cactus and spiky bushes, tents, camps, dead palm tree। NPCs को मजीद वैरिड बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो करेक्टर है, करेक्टर मॉडल है, उसी के ऊपर हम मुख्तलिफ चीज़ें लगा लें, राइट। जैसे कि मोस्टैच हो गया, बियर्ड हो गया, जैकेट हो गई, केप हो गई, ग्लासेस हो गए, वॉचेस हो गई, चेन्स हो गए, राइट, हैट्स हो गए। तो यू नो अगर इनके मॉडल्स बन जाए, वो प्लेयर करेक्टर के जो अभी हमारे पास बेस मॉडल है उसके ऊपर रखें, तो आई थिंक दैट्स गोना फिक्स द इशू विद लैक ऑफ वैरायटी। और उसके साथ साथ ऑडियो का काम क्या करना है, ज़ोंबी अटैक बनाना है। ज़ोंबी अटैक आई थिंक बन चुके हैं, राइट। बुलेट इम्पैक्ट हिट की साउंड बनानी है। एंड देन रेकलैंड्स बैकग्राउंड म्यूजिक, ये मैं उस पर काम करूँगा बाय द वे, रेकलैंड्स बैकग्राउंड म्यूजिक। बट यू कैन ऑल्सो चिप इन एंड ट्राई टू यू नो कम अप विद some ideas or फिर some sort of background music जो भी आपको लगता है कि एक zombie post apocalyptic action shooter गेम के लिए suitable होगा। विजुअल इफेक्ट्स में आ जाते हैं बुलेट इम्पैक्ट इफेक्ट और एनिमी डैमेज इफेक्ट। एनिमी डैमेज इफेक्ट पहले ही डल चुका है, रेहान ने डाला है, लेकिन व्हाट आई मेंट स्पेसिफिकली इज द ब्लड स्प्लैटर, वो भी हरे रंग का ब्लड। आई थिंक दैट विल लुक रियली कूल। कोई विजुअल इफेक्ट और भी होना चाहिए अदर देन जस्ट वाइट फ्लैशेस, वाइट फ्लैश जो होता है। एंड दैट्स इट, थैंक यू फॉर दोज जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस प्रोजेक्ट में, एंड फॉर वाचिंग द अपडेट्स। द थिंग्स आर गोइंग वेल एंड यू नो आई होप दैट you all are satisfied with how it's going, and you know I'm really happy and it's really growing well, mashallah se. So yeah, thank you. ज़बरदस्त अपडेट, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, थिंग्स आर गोइंग वेल और ऑन टाइम चीज़ें हो रही हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर सज्जाद चांदी जो कि अपनी गेम पिच शेयर करेगा हमारे साथ वाई यू कॉल्ड मी गेम की, जो कि यूनिटी गेम है और रिलीज़ होगी 22 सितंबर को। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सज्जाद चांडियो और ये मेरी गेम वाई यू कॉल्ड मी की गेम पिच है, जो कि एक फर्स्ट पर्सन साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है और ये बन रही है यूनिटी URP 6.0.0 F1 में। और ये 12 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक 6 हफ्तों की गेम है, जिसको लीड कर रहे हैं सज्जाद चांडियो एंड बिलाल चीमा। मेरा एक्सपीरियंस, मैंने पार्टिसिपेट किया है ग्लोबल गेम जैम 2024 में, रूकी गेम जैम 2024 में, इंटर्नशिप की है बोल्टी सर्विसेज में और यूनिटी को सीख रहा हूँ और यूनिटी में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ 2022 से।
और मैंने कुछ हॉबी प्रोजेक्ट्स अनरियल इंजन के साथ भी किया है, जिसमें मैंने एक हॉरर गेम भी बनाई थी। और मैं 3D मॉडलिंग के लिए ब्लेंडर को यूज करता हूँ काफी टाइम से। अब इस गेम के लिए व्हाई यू कॉल्ड मी के लिए मेरी इंस्पिरेशंस क्या है? सबसे पहली इंस्पिरेशन है फ्रॉम द डार्कनेस। ये सोवियत टाइम में सेट एक स्केरी एटमॉस्फेयर के साथ गेम है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, आपको किसी भूत से डराना नहीं है, आपको डराना है उसके स्केरी एटमॉस्फेयर से। और दूसरी इंस्पिरेशन है हमारी साइलेंट हिल, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है स्लीप पैरालिसिस के बारे में। तो हमारी यहाँ से इंस्पिरेशन इनकी स्लीप पैरालिसिस वाले गेम मैकेनिक है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि अभी भी ये प्लेयर लेटा हुआ है, ये खुद को मूव नहीं कर पा रहा और इसको ना कुछ डरावने ख्वाब आते हैं। दूसरी इंस्पिरेशन हमारी है पीटी। यहाँ से हमने इंस्पिरेशन ये ली है कि ये सप्लीमेंट्री अकरेंसेस हमें अपनी गेम में डालनी है। जिस तरह से हमें अपने प्लेयर को महसूस करवाना है कि तुम्हारे साथ इस अपार्टमेंट में कोई और है जो तुम्हें दिख नहीं रहा। अब हमने अपनी गेम की इंस्पिरेशन तो समझ ली है, अब आ जाते हैं हमारी गेम का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, हमारी गेम क्या होने वाली है। उसके बारे में तो अभी बताया ही नहीं। हमारी गेम फर्स्ट पर्सन होने वाली है, ये तो बताया। अब ये बॉडी कैम व्यू के साथ होने वाली है, जिस तरह से अनरिकॉर्ड में होता है। हॉरर गेम जिस तरह से प्लेस्टेशन 1 के जमाने में होती थी, उस तरह का आर्ट स्टाइल होने वाला है। और हाउस इंस्पायरेशन यानी एनवायरनमेंट की इंस्पायरेशन क्या है हमारे लिए? वही जो फ्रॉम द डार्कनेस सोवियत टाइम की गेम थी, उसी की इंस्पिरेशन ली हुई है। हमारी गेम का एनवायरनमेंट भी सोवियत टाइम के अपार्टमेंट में होने वाला है और उसी तरह का स्केरी एटमॉस्फेयर होने वाला है, ताकि किसी और भूत की जरूरत ही ना पड़े डराने के लिए। और ये उसी घर की दूसरी पिक्चर है। हमने अपनी गेम की सेटिंग समझ ली, एनवायरनमेंट समझ लिया। अब समझते हैं कि हमारी गेम की स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। स्लीप पैरालिसिस से स्टार्ट करते हैं। हमारी गेम में एक हमारे पास प्रोटैगनिस्ट होगा, हमारे पास एक प्लेयर होगा जिसको स्लीप पैरालिसिस हो गया है। उसमें उसको ना उसको फ्यूचर की प्रिडिक्शन होती है। जब वो रात को सोता है, स्लीप पैरालिसिस में चला जाता है, उसकी बॉडी तो नींद में होती है मगर उसका माइंड जाग रहा होता है और वो खुद को मूव नहीं कर पा रहा होता। तो वहां पे उसको अपना फ्यूचर दिखता है और जो भी उसको दिखता है वो सच होता है, यानी उसका फ्यूचर उसको पता चल जाता है उसके ख्वाबों में। अब जिस तरह से ना इसको अपना फ्यूचर दिख रहा है ना, तो अब ये एक रात सोया हुआ है और इसको एक ड्रीम आया है, एक ख्वाब आया है। जब ये स्लीप पैरालिसिस वाली स्टेट में चला गया है आधी रात के बाद, तो इसको उस ड्रीम में दिख रहा है कि तुम्हें ना कल सुबह को एक दोस्त कॉल करेगा और वो तुम्हें कहेगा कि आ जाओ पिकनिक पे चलते हैं। और ये उसके साथ जाएगा वहां पे पिकनिक मनाने, और ये दोस्त जो इसके बुला के लेके गया ना, ये उसे वहां पे मार देगा। तो अब ये उसको दिख रहा होता है, यानी इस तरह से ना इसको हर दफा फ्यूचर दिख रहा होता है। तो सुबह हो जाती है, ये सुबह को उठता है, ये ऑफिस जाता है। उसी तरीके से ना इसको कॉल आती है उस दोस्त की, वो उसे कहता है कि आ जाओ पिकनिक मनाने चलते हैं। तो ये बिना सोचे समझे उसको बोल देता है हाँ सही है, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ पिकनिक पे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इसको तो उससे डर लगना चाहिए, ये तो उसे नहीं जाना चाहिए उसके साथ, क्योंकि वो तो इसे मारने वाला है। मगर ये ना इसको ये सोचता है कि मैं तो हर दफा से बच जाता हूँ, जो क्योंकि मुझे फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास एक सुपर पावर है। मैं पहले से चीजों को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये होने वाला है। ये उसके लिए ना तैयार हो जाता है कि ये होगा मैं ये कर लूंगा, ये होगा मैं ये कर लूंगा, यानी ये उससे बचने के पूरे तरीके सोच लेता है। उसी तरीके से ये बिना सोचे समझे उसके साथ चला जाता है। एक रात गुजरने के बाद जब वो सुबह को गए, वो रात हो गई। उस रात में इसका दोस्त मर जाता है, वो बेचारा मर गया। अब भी इसके साथ इसको पता चलता है कि अब तो यार कुछ तो गड़बड़ है, मैं यहाँ पे आया हूँ और ये मुझे मारने वाला था और ये तो खुद ही मर गया, अब क्या हुआ? तो इससे लगता है जिसने इसको मारा वो इसको भी मारने वाला है, यानी जिसने इसके दोस्त को मारा वो इसे भी मार देगा। अब ये इस डर में होता है कि कोई मुझे ना मार दे। इसे करनी होती है गेम प्ले वाली बात हमारी, कि हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है मर्डर को। यानी अब ये जो स्टोरी पूरी हो गई ना, अब जो हमारा गेम प्ले होगा, मेन गेम प्ले जो प्लेयर को ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, वो होगा मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना, कि उसका दोस्त जो मर गया उसको ये इन्वेस्टिगेट करेगा। अब इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे गेम ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने होंगे, यानी हम उसको ऑब्जेक्टिव्स देंगे कुछ कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, यानी कुछ चीजें ढूंढो। और हम इसमें एक तो ये डाल देंगे कि उसको ना अंधेरे से डर लगने लगेगा, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, उसके दोस्त का मर गया है और ये इसको लगता है कि ये भी मर जाएगा। तो अब ये अंधेरे से डर रहा है, यानी अंधेरे से ये भागने की कोशिश कर रहा है। तो इसके साथ अंधेरा बहुत ज्यादा आ रहा है और जब ये अंधेरे में चला जाता है तो इसकी ना सांस फूलने लगती है, ब्रीथ शॉर्टेज हो जाए। को डराना है, कुछ भी
भी ना दिखाते हुए, एंटिटी तो है ही नहीं ना, कोई भूत तो है ही नहीं, मगर हमें इसे डराना है, ऐसा एनवायरनमेंट बना के हमें इसे डराना है। और जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, यानी उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर लेगा ना, यही हमारा गेम प्ले, मेन गेम प्ले, सही है। तो आप प्रोटोटाइप देखें। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी गेम का बेसिक प्रोटोटाइप जो कि अभी तक बना हुआ है। तो हम WASD कीज दबाने से यहाँ पे मूव कर सकते हैं, और हम ना शिफ्ट दबाने से स्प्रिंट भी कर सकते हैं। और इस गेम में मैंने इंटरएक्टेबल्स भी सेटअप कर लिया है, यानी हम की दबाने से किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और यही सिस्टम हम डोर ओपन करने के लिए, रेडियो ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं ना, जो ये क्रीपीनेस देख रहे हैं ना इस गेम की, आर्ट स्टाइल PlayStation 1 की तरह जो ये पिक्सेलेटेड नज़र आ रहा है, और ये जो इल्यूजन नीचे दिख रहा है आपको, ये बिलाल चीमा ने बनाया है। ये PlayStation 1 इस तरह का आर्ट होने वाला है। और जो दीवारों पे टेक मटेरियल्स देख रहे हैं आप, ये भी बिलाल चीमा ने बनाए हैं, पिक्सेलेटेड से मटेरियल। हमें आगे भी हर चीज़ के मटेरियल्स इस तरह से रखने हैं, कोई हैवी मटेरियल्स नहीं यूज़ करने। हम सिंपल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। और जो अभी और जो ये एनवायरनमेंट देख रहे हैं आप, ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैंने बनाया है। तो अभी हमारी गेम ना बिल्कुल बेस लाइन पे है, बिल्कुल ना अभी बेस लाइन पे हमने बनाई हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गिटहब का टास्क बोर्ड कि किस तरह से हमने टास्क को शेड्यूल किया हुआ है। हमने लेफ्ट पे ये डिज़ाइन नोट्स लिखे हुए हैं कि किसी को भी अगर डिज़ाइन रिलेटेड रेफरेंस चाहिए हो तो वो यहाँ से देख सकता है। हमने मूड और आर्ट स्टाइल के बारे में यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, स्क्रीनशॉट्स, गेम प्ले की लिंक्स दे दी हुई है हमने यहाँ पे। और जो टास्क डन किए हुए हैं, यानी जो कंप्लीट हो चुके हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद जो फर्स्ट वीक में हम चाहते हैं वो ये सारे टास्क है, जिसमें हम चाहते हैं बेसिक प्लेयर सेटअप, कलेक्टेबल्स हो जाएं, इंटरेक्टेबल यानी डोर और रेडियो से इंटरेक्ट कर दें। मॉडल्स में हमें डोर मॉडल, इलेक्ट्रिक स्विच, रेडियो, टॉर्च ये चाहिए होंगे। हमने साउंड डिज़ाइन पे काफ़ी इस पहले हफ्ते में काम हमने सोचा हुआ है कि हो जाए तो अच्छा है। और उसके बाद 25 अगस्त तक, यानी अगले वीक, यानी दूसरे हफ्ते में हम क्या सोच रहे हैं, दूसरे हफ्ते में हमने कुछ ये टास्क सोचे हुए हैं। इसमें भी आर्ट के काफ़ी सारे टास्क हैं और साउंड डिज़ाइन के। तो जो हमारी ये गेम है ना, इसमें हमारे पास आर्ट के, साउंड डिज़ाइन के काफ़ी सारे टास्क हैं, और डिज़ाइन के, प्रोग्रामिंग के इतने ज़्यादा नहीं है, मगर कुछ टास्क प्रोग्रामिंग के फिर भी रहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा वीक, जिसमें हमने ये टास्क डाले हुए हैं। तो ये सब फुल एंड फाइनल टास्क नहीं है। अगर आपको कोई भी टास्क पहले करना है तो आप यहाँ से ड्रैग करके पहले वीक में लाके खुद को असाइन कर सकते हैं। आप 8 सितंबर तक, यानी चौथे वीक की बात करें तो चौथे वीक में हमें VFX चाहिए, हमें बनाने होंगे, और डिज़ाइन के रिलेटेड कुछ काम होगा। तो अभी हम इसके लास्ट वीक से ना, जो इसमें तो काफ़ी, इसमें बिल्कुल कम काम रखते हैं, ताकि अगर कोई बग्स आ जाएं, कोई ग्लिचेस आ जाएं, इश्यूज आ जाएं, तो वो हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मेरी पिच इतनी टाइम तक देखी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हमारी टीम वाई यू कॉल्ड मी को ज्वाइन करेंगे और इसमें कंट्रीब्यूटर बनेंगे, और हम सब साथ में सीखेंगे। बहुत शुक्रिया। सच एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, डेफिनेटली आपको इसको लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। वाई यू कॉल मी, इट्स एन अमेजिंग, मतलब हमारी पहली जो पिच है अदर देन द पायलट प्रोजेक्ट, वो एक हॉरर गेम होगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया, बट आई एम एक्साइटेड फॉर इट। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग भी इसके लिए एक्साइटेड होंगे, और आप ज़रूर वाई यू कॉल्ड मी के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे। अगली अपडेट आएगी अगस्त 19 मंडे को, और वो कवर करेगी अगस्त 12 से अगस्त 18 की सारे कंट्रीब्यूशंस। तो एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगा कि आप ज़रूर एम्प्टी वॉइस चैनल्स को ज्वाइन करें। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो देयर इज़ अ गुड चांस कि कोई आपको देख के फिर उसे ज्वाइन करे, और फिर हो सकता है आपकी कोई गपशप हो जाए, कोई नई लर्निंग हो जाए, कोई कोलेब्रेशन हो जाए। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ को इसी तरह आप पिकअप कर सकते हैं। वॉइस चैनल्स बहुत विजिबल होते हैं, सामने नज़र आते हैं, डिस्कॉर्ड है, राइट। एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कंसिडरिंग के साथ गेम डेव एक ग्रुप है जिसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको 1-on-1 जो स्लॉट्स हैं वो भी मेरे साथ स्केड्यूल करनी चाहिए, सो दैट आई कैन गाइड यू, एंड होपफुली वी आर गोना मेक ग्रेट गेम्स एट साथ इंशाल्लाह। एंड दैट्स इट, थैंक यू।